एक जंगल में एक हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। वह आने जाने वाले हर जीव को परेशान करता था। उसकी इन हरकतों से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। एक दिन हाथी बिना किसी कारण के चिड़िया के घोंसले को तोड़ दिया। हाथी की इस हरकत से जंगल के सभी पक्षी उससे बहुत अधिक नाराज हुए। कुछ दिनों बाद हाथी ने खरगोश के बिल को अपने पैर से दबाकर रौंद डाला। कुछ दिनों बाद उसी हाथी ने कुछ हिरणों को पटक पटक के मारा, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गए। हाथी की इन हरकतों से जंगल के सारे जानवर उससे बदला लेना चाहते थे। एक दिन हाथी पेड़ की छाया में आराम कर रहा था। वहीं कुछ चींटियां भी रहती थी। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। पानी से बचने के लिए हाथी पास की ही गुफा में चला गया। चींटियां भी पानी से बचने के लिए गुफा में चली गईं। चींटियों को गुफा में आया हुआ देखकर हाथी नाराज हो गया और कहने लगा, अरे तुम जैसी छोटी चींटियां मेरे पीछे पीछे गुफा में आ गई हो। क्या तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है? मैं चाहूँ तो तुम्हें इसी वक्त मसल कर तुम्हें मार सकता हूँ। हाथी की इस तरह घमंड भरी बातें सुनकर चींटियों को बहुत गुस्सा आया। उसमें से एक चींटी बोली, अरे हाथी, तुम हमें क्या घमंड दिखा रहे हो? जैसे तुम्हारे सामने हम कुछ नहीं, उसी तरह इस पहाड़ के सामने तुम भी कुछ नहीं हो। चींटी की बात सुनकर हाथी और अधिक आग बबूला हो गया। हाथी बोला, मैं चाहूँ तो इस पहाड़ को अपनी भी ताकत से हिला सकता हूँ। और इतना कहकर हाथी जोर जोर से गुफा के अंदर पैर पटकने लगा। हाथी के पैर पटकने से गुफा के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिर गया और गुफा का गेट बंद हो गया। चींटी हाथी से बोली, अरे हाथी, तुमने यह क्या किया? अब तो गुफा का गेट ही बंद हो गया है। हम गुफा के बाहर कैसे जाएंगे? हाथी बोला, अरे तुमने मेरी ताकत देखी कहाँ है? मैंने अपनी ताकत से कितना बड़ा पत्थर इस पहाड़ के नीचे गिरा दिया। तुम घबराओ नहीं, मैं इस पत्थर को भी हटा दूंगा और हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। हाथी ने पत्थर को हटाने का बहुत अधिक प्रयास किया, किंतु पत्थर बहुत अधिक भारी था और वह हाथी से नहीं हटा। तभी चींटियां बोली, देखा, तुम्हें अपनी ताकत का बहुत घमंड था, लेकिन तुम इस पत्थर को यहाँ से नहीं हटा सके और हम तो बहुत छोटे से जीव हैं। अगर हमें थोड़ी सी जगह भी मिली तो हम इस गुफा से बाहर निकल के चले जाएंगे। इतना कहकर चींटियां एक बहुत ही छोटी सी जगह से गुफा से बाहर निकल गईं। इधर हाथी को अपनी गलती का बहुत अधिक पछतावा हुआ। गुफा से बाहर जाकर चींटियों ने हाथी के परिवार वालों और उसके दोस्तों को सारी बात बतलाई। हाथी के परिवार वाले और उसके दोस्त गुफा के पास आए और सभी ने मिलकर गुफा के बाहर गिरे पत्थर को वहां से हटा दिया। इस प्रकार हाथी गुफा से बाहर आ गया। हाथी को अपनी गलती का बहुत पछतावा हुआ और उसने सभी चींटियों से अपनी बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगी।
इसके बाद हाथी ने दोबारा जंगल के किसी जीव को परेशान नहीं किया। घमंडी हाथी और चींटी की इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत का घमंड और उसका दिखावा नहीं करना चाहिए।